जब से चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा नया बनाया गया तो ऑब्वियसली उसकी भी रिक्वायरमेंट 5 साल की, और आर्मी चीफ ही क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस होंगे तो लॉजिकली इसलिए उनको 5 साल की मुद्दत दे दी गई है। तो ये क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा बनाया गया है और उसकी मुद्दत पहले ही एस्टेब्लिश की गई है 5 साल, और आर्मी चीफ जो है वही चीफ ऑफ डिफेंस होंगे। तो आई थिंक इस वजह से ये जो इसको वो किया गया है, लॉजिकल कंक्लूजन डाली गई है इसके अंदर। तो बस ये इस तरह है, आई थिंक इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। जी सही। कामिल साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन होती रही है। अभी बात कर रहे थे अशतर उस्ताफ साहब, वो कह रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी था, नागुज़ीर था यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस के साथ हम आहंग करने के लिए सारे सिस्टम को। आप अग्री करते हैं इससे? ये जो चीफ ऑफ डिफेंस का शोबा जो नया ओहदा बनाया गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से वॉर के डायनामिक्स चेंज हुए हैं तो उसके लिए मजीद कोऑर्डिनेशन और मजीद इम्पैक्ट के लिए ये ओहदा बनाया गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अच्छा फैसला किया गया, क्योंकि अब तो वॉर जो है वो सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर तो होती नहीं है, अब तो कन्वेंशनल के साथ साथ आपकी आइडियाज की वॉर है, नैरेटिव की वॉर है, मीडिया की वॉर है। और हमने जो मई 9, 10, 11 को हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के हिसाब से भी जीती, रॉकेट्स के हिसाब से भी जीती, एयर सुप्रीमेसी के हिसाब से भी जीती और नैरेटिव के हिसाब से भी जीती। ISPR ने को पूरी दुनिया ने देखा कि दे वर अहेड ऑफ ऑल दी अदर, बल्कि दे आर अहेड ऑफ देयर राइवल्स। इंडियंस जो थे वो जिस वक्त सोच रहे थे तो उस वक्त तक ISPR हमें फैक्ट्स के हिसाब से पूरी दुनिया को बताना होता था कि वॉर में क्या हुआ है, और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने ISPR ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उससे ये हमें अंदाजा हुआ कि ये बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के अंदर वॉर का लड़ना, सरहदों के ऊपर और फिजाओं में और समुद्रों में। वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक साइबर वॉरफेयर, एक टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर, एक मीडिया की वॉरफेयर भी बहुत जरूरी है। और इंडिया जो है उसने हर जगह पे शिकस्त खाई, ना सिर्फ इंडिया हमसे कन्वेंशनल वॉरफेयर हारा, एयर सुप्रीमेसी में हारा, बल्कि वो मीडिया की जंग में भी हारा। और जो लोग ये बदगुमानी मुब्तला थे कि शायद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है प्रोपेगेंडा कर रही हैं या ISPR प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनको भी बहुत ज्यादा मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो ISPR ने बताया वही फिर सामने आया। इस हद तक कि अब डोनाल्ड ट्रंप अब तक 100 मरतबा बता चुके हैं जो ISPR ने इब्तदाई दिनों में बता दिया था कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, हमने कहाँ कहाँ स्ट्राइक किए। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए ये ओहदा बनाया गया है और उसको खत्म किया गया है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को। तो चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो 5 साल की मुद्दत है और वो आर्मी चीफ होंगे। तो इसलिए लॉजिकली था कि जब से तरमीम हुई है, और तरमीम आज ही पास हुई है कौमी असेंबली और सेनेट से दोबारा, तो आज ही से उनका वो शुरू किया जाएगा, इस पर तो कोई भाम नहीं होना चाहिए। जी अच्छा कामरान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सरहदों पर, पानियों में और हवाओं में जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसी से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी आर्मी फील्ड मार्शल की जो है वो ओहदे में आ रही है, अब नया नोटिफिकेशन जारी होगा, तो क्या हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नेवल चीफ या एयर चीफ के भी कुछ मामला बदलेंगे, जो वो मरात वाला मामला था हयात, उसके अलावा? नहीं, वो तो जो तरमीम है, जो पॉलिटिशियंस ने तरमीम की है हुकूमत ने इत्तेफाकियों के साथ, उसमें तो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है वो आर्मी चीफ होंगे। वो ये तो नहीं कहा गया कि उसके अंदर, अगर जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा नहीं ख्याल कि एयरफोर्स को या नेवी को ये दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, वो तो आर्मी के चीफ को दिया गया है। तो उसकी उनकी किसी चीज में तब्दीली तो कोई भी नहीं आएगी। और ये जो मरात है ना, एक्चुअली मरात का लफ्ज बड़ा नेगेटिव हो चुका है पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारे जनरल्स या फौजी जंगे लड़ते हैं वो मरात के लिए तो नहीं लड़ते। मरात तो हम उनको एक नजराना पेश करते हैं उनकी लीडरशिप का, जो इज्जत उन्होंने हमें दी है, जो दुश्मन को उन्होंने हराया है उसके लिए। ये वो मरात की शर्त रख के थोड़ी वो कोई जंग लड़ना होता। 9-10 मई को अब जनरल आसिफ मुनीर थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं फील्ड मार्शल बनने का ख्वाब देख रहा हूँ तो मैंने जंग हरानी। उन्होंने तो हिंदुस्तान को एक दुश्मन के तौर पे, जो पाकिस्तान पे हमलावर था, पाकिस्तान की इज्जत पे, पाकिस्तान की लैंड पे, पाकिस्तान के डिफेंस पे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल सोवरेनिटी पे, उन्होंने तो उस जंग को लड़ा पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद हुकूमत ने अगर ये रियलाइज किया है तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है। हमें सिर्फ मरने के बाद ही शहीदों को ही नहीं, सिर्फ शहीदों को देना चाहिए क्रेडिट, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, जो गाजी हैं,
और जो हमारी फोर्सेस को लीड कर रहे हैं, हमारे मुल्क की नेक नामी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट किया, पूरे यूरोप के अंदर हैबत बैठ गई हमारी। हमने उनके बनाए हुए राफेल जहाज गिराए, अमेरिका तक हमारा डंका बजा, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया और उनका वो हर जगह पे नाम लेते हैं। तो उसके मुकाबले में जो बरात लोग करते हैं, खास तौर पे कुछ लोग करते हैं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की पोजीशन आज बहुत मजबूत हुई है और इसमें अफवाज पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उसके मुकाबले में ये जो ओहदा है फील्ड मार्शल का, या उसके मुकाबले में ये जो बना देना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या तायात, ये तो बड़ी मामूली चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों की खिदमत बहुत ज्यादा है जो हिस्ट्री में भी लिखी जाएंगी, और अभी भी जो हम जिंदा तारीख है जो चल रही है, हालिया तारीख, उसमें भी हमें एक बड़ा मुकाम मिला है इससे। जी सही, जो जिंदा कौमें हैं वो अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, और यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी जब ये अमेंडमेंट मंजूर हो रही थी। कामरान शाहिद साहब, ये जो मुजव्जा आर्मी एक्ट है, इसमें ये भी सामने आया है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंजमाम करेंगे। हम इसे क्या समझें? स्ट्रक्चरल चेंजेस किस किस्म की मजीद हो सकती हैं? देखिए, अब ये तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना, ये तो एक बड़ा सेंसिटिव और इंटरनल डिपार्टमेंट है फौज का। हमने ये जंग जो लड़ी है इसके अंदर भी बड़ी हारमनी थी। ये नहीं था कि कोई हमारी तीन फोर्सेस के दरमियान कोई हारमनी नहीं थी। हारमनी थी तो हम जीते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप मुकाबले पे उतरते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में, तो हमने अपने आप को मजीद कम्पिटेटिव करना है, हमने अपने आप को मजीद लीथल करना है दुश्मन के मुकाबले में। तो उस सिलसिले में फौज जो भी बेस्ट समझेगी स्ट्रक्चरल चेंजेस वो करेगी, और हमें उन पर ट्रस्ट है, पूरी कौम को उन पर ट्रस्ट है। जो लोग फौज के रोल के ऊपर या फौज की किसी किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई कंसर्न्स भी रखते थे, वो 9-10 मई के बाद तो उनको भी फौज ने खुश कर दिया। जिस तरह का पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये जिस तरह पाकिस्तान ने डिफेंस को मजबूत किया और दुश्मन की सफेद उड़ा के रखती। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो ऑब्वियसली फौज का एक बड़ा इंटरनल और स्ट्रेटेजिक मामला है, तो उसको वो देखेंगे, हमें नजर भी आएगा, और हो सकता है कभी कोई जंग हो तो उसमें हमें मजीद वो नजर आए, तो फिर हम ज्यादा एनालिसिस करने के काबिल होंगे। अभी तो ये है कि वी ट्रस्ट आवर फोर्सेस, वी ट्रस्ट आवर चीफ, और वो जो भी करेंगे आई थिंक पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। देयर इज नो अदर। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं थोड़ी डिटेल में, अगर हम चले जाए बलूचिस्तान के मुतालिक, कुछ लोग जो है वो नाकिद जो है वो बात उठाते हैं जी पाकिस्तानी फौज ने ये कर दिया वो कर दिया। क्वेश्चन ये है कि कौन सी फौज है दुनिया में जो अपने ही लोगों को अगवा कर सकती है नाजायज? जो मिसिंग पर्सन का लोग रोना बचा के बैठे होते हैं, ऑब्वियसली कुछ जेन्युइन रीजन होता है जिसकी वजह से इनको उठाया था। अदरवाइज कोई दुनिया की फौज ऐसी नहीं है जो चाहे कि वह पॉपुलर हो जाए, अपने ही मुल्क के लोगों को, इनोसेंट लोगों को उठाए। तो वी ट्रस्ट आवर फोर्सेज इन बलूचिस्तान, इन कश्मीर, इन खैबर, इन केपी, इन पंजाब, इन सिंध, एवरीवेयर। तो मेरे ख्याल से हमें ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस तरह वो पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं, हर वॉर लाइक और इवन नॉन वॉर लाइक मिशन, यकीनन सर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं और दुनिया भर में उनकी जो है वो खिदमत को सराहा जा रहा है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे